तो गाइस इस वीडियो को लाइक गेम आपने संडे से पहले पूरा कर दिया है, तो संडे से पहले वीडियो तो आनी ही थी, जिसके लिए मैंने अपनी जॉब से छुट्टी ले ली है। माना कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन लाइक गेम तो आपने पूरा कर दिया है। आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा कर लेता हूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखोगे दो अल्ट्रा बीस्ट की एक कमाल की राइवलरी को। तो इन दोनों ही पोकेमोन की पावर इतनी ज्यादा है कि हमारे अल्ट्रा गार्डियंस इन्हें बैटल में नहीं हरा सकते हैं। तो ये ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से ये अपने घर जा सके। तो अगर इससे भी अगला पार्ट आपको संडे से पहले चाहिए तो इसका लाइक गेम 50 का कर देता हूँ मैं, वरना यार हर बार छुट्टी लेना मेरे लिए काफी दिक्कत वाला हो सकता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एस मेले मेले आइलैंड में अपने दोस्तों के साथ फायरवर्क देख रहा होता है, जो सच में काफी लाजवाब दिख रहा होता है। तब कियावे एक पेपर में देख के बताता है कि मेन इवेंट इसका सच में काफी औसम होने वाला है। फिर हमें दिखाया था मेन इवेंट, जो सच में काफी लाजवाब था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और पोकेमोन दिखाया जाता है, जिसके बाद एक और एक्सप्लोजन होता है जो बॉल बन जाती है दोबारा से। ये देख के सभी घबरा जाते हैं कि ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तब ऐसा कहता है मुझे लगता है कि एवोल्यूशन फॉर्म है फायरवर्क्स का, और कियावे कहता है ऐसा तो इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। सभी काफी हैरान है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तब हमें पता लगता है कि ये तो एक पोकेमोन ने किया है। तब वो तेजी से ऐश के पास आता है, जिसकी वजह से ऐश गिर जाता है। उसके बाद वो अपने डांसिंग मूव को दिखा के सबको एंटरटेन और इम्प्रेस कर रहा होता है, जिसमें माइकल जैक्सन के कुछ मूव भी परफॉर्म करता है, जो सच में काफी एंटरटेनिंग और एक रेफरेंस लगता है। ट्विरलिंग विद द बैंग। जब वो अपने हेड को एक्सप्लोर करके स्पार्कल्स निकालते हुए एंटरटेन कर रहा था, जिसके बाद वो अपने को ग्रीट करके जाने वाला ही था, उतनी देर में एक और अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन बाहर आ जाता है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अगले दिन स्कूल में ऐश और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं कल के स्पार्कलिंग एरियाज की वजह से और उस पोकेमोन के बारे में। हो सकता है कि वो एक अल्ट्रा बीस्ट हो, और यहाँ पिकाचू भी मिमिक करके दिखा रहा होता है, जिसकी मिमिक्री हमेशा से बेस्ट रही है। जिसके बाद एक इमरजेंसी आ जाती है अल्ट्रा गार्डियंस के लिए, जिसके बाद इन्हें जाना होता है अपने बेस पे, जहाँ लूसमिन बताती है कि जो कल तुमने पोकेमोन देखा था ये कोई आम पोकेमोन नहीं बल्कि अल्ट्रा बीस्ट है। इसके अलावा बर्नेट ये भी बताती है कि एक और अल्ट्रा वोमोल खोला था इसके बाद से, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें नहीं पता है, लेकिन इस पोकेमोन का नाम हमने रखा है ब्लेसफिलोन। फिर वो कहता है रोटोम को अपडेट करने के लिए, जिसके बाद रोटोम अपडेट करता है। अपडेट के तो बताता है ब्लेसफिलोन फायरवर्क पोकेमोन फायर और घोस्ट टाइप, ये अपने हेड को एक्सप्लोर करके एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो कियावे हैरान हो जाता है, तो कल क्या वो हमारी एनर्जी ले रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है, जिसके बाद सोवगलिस काफी घबरा रहा होता है, लेकिन टोगेडेमारू की हेल्प के साथ वो रिलैक्स हो जाता है। तब मेलो के कहने पे क्लेफेबल बैकअप लाइट चालू करती है, जिसके बाद लूसमिन का दोबारा कॉल आता है और वो बताती है मेले मेले आइलैंड के रूट 3 पे कुछ अल्ट्रा ओरा देखने को मिला है, तो जाओ अल्ट्रा गार्डियंस और पता लगाओ। जिसके बाद वो सब निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए पिकाचू टोगेडेमारू को कुछ फील हो रहा होता है। मेलो पूछती है क्या ये ब्लेसफिलोन है, लेकिन ऐस कहता है ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। वहाँ जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये वही अल्ट्रा वोम से निकला हुआ पोकेमोन है, जो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की। पिकाचू टोगेडेमारू को महसूस होता है कि ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, जिसके बाद वो एनर्जी स्टोर करके इन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन ऐस के सही कमांड पे ये सब बच जाते हैं। और यहाँ मेलो पूछती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब लिली कहती है मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी को एब्सॉर्ब कर रहा है। तब कियावे कहता है यही परफेक्ट टाइम है इस पे अटैक करने का, क्योंकि एब्सॉर्बिंग टाइम पे ये हम पे अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन तभी लूसमिन का कॉल आ जाता है, जो बताती है कि माफ करना मुझे अभी पता लगा कि ये ब्लेसफिलोन ना होके कोई दूसरा पोकेमोन है, जो हो सकता है ब्लेसफिलोन के एक्सप्लोजन के टाइम पे कल रात को अल्ट्रा वोमोल खुलने की वजह से आ गया हो। और यहाँ भी किन्ने बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी को एब्सॉर्ब कर रहा है। तब लूसमिन उसे कमांड देती है कि मेन सप्लाई को जल्दी से बंद करा दो। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने की वजह से उसे काफी गुस्सा आने लगता है। तब कियावे कहता है अब हमारे पास मौका है इसे कैच करने का। तब एस सोवगलिस को आइडिया देता है अपने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसके बाद ये सब नीचे उतरते हैं। तब पोइपोल से डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। सोवगलिस बताता है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहता है, जिसके बाद ये अपने पोकेमोन्स को कमांड देते हैं डिस्चार्ज, जिपसैप और थंडरबोल्ट की। ये प्लान तब सक्सेसफुल जा रहा होता है और ये अपने पोकेबॉल भी फेंकने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लेसफिलोन का सहारा आ जाता है, जो एक्सप्लोड भी हो जाता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो ये है आज का पोकी क्विज। अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन हमें कहाँ अपीयर होते हुए दिखते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मेले मेले आइलैंड, पोनी आइलैंड, अकाला आइलैंड या फिर उला उला आइलैंड। सिर्फ इसी क्विज का जवाब आप ABCD में दे सकते हैं, अदरवाइज आपको शाउट आउट नहीं मिलेगा। और पिछले क्विज के विनर बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से ये रहे आपके विनर्स, जिन्हें अब स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है और इन्होंने काफी अच्छी कोशिश की है, तो इनको भी मैं शाउट आउट दे देता हूँ इस बार। और अगर आप कमेंट करने जा ही रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्पार्कल कर रहे होते हैं। तब लाना उनको नाम देती है कि ये बूम बूम स्पार्क स्पार्क कर रहे हैं। ऐसे से बिलीव भी कर लेता है, लेकिन लिली और मेलो को बिलीव नहीं होता है इस चीज पे कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन की राइवलरी कितनी अजीब चल रही है।
इनका इतना बोलते ही वो एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तब कियावे कहता है हमें इन्हें अब पकड़ लेना चाहिए। वैसे कि आपने नोटिस किया कियावे को इससे पकड़ने की काफी ज्यादा जल्दी है। फिर सभी अपने बीच बॉल थ्रो करते हैं, लेकिन उनके एक्सप्लोजन से वो बॉल बीच में रुक जाती है। तब इन्हें पता लग जाता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो इन्हें सब्र करना चाहिए। लेकिन ये अब शाम हो चुकी है। लिली कहती है अब इन्हें हम पकड़ सकते हैं, ये कभी भी रुक सकते हैं। फिर ब्लैक वाला अल्ट्रा बीस्ट एक वर्लपूल बनाता है, जिसकी वजह से उसके स्पार्कलिंग को लेके एक गैलेक्सी बना देते हैं। ये देख के ये सभी काफी इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन मेलो कहती है हमें अभी इंप्रेस नहीं होना है, अभी हमें ये चीज नहीं करनी है, ये थोड़ा खतरनाक भी लग रहा है। तब लाना भी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उतनी देर में उसके ऊपर पेपर गिर जाता है, जिसके बाद लूसमिन का फोन आता है। वो बताती है इसका नाम सेक्रेटरी है, ये ग्लोइंग पोकेमोन है। जैसा कि तुम सभी को पता लग चुका होगा कि ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रहा है और एक साथ भी एक्सप्लोड कर सकता है, तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। तो तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जिनसे इन्हें ये तो पता लग जाता है कि ये बैटल काफी लंबी चलने वाली है और ये बैटल कभी खत्म नहीं हो सकती। इनकी राइवलरी को रोकने का कोई और तरीका होगा। तब बर्नेट कहती है कि ब्लेसिफिलो उनका पहली बार राइवल मिला है सेक्रेटरी जैसा। इनकी राइवलरी पता नहीं कब खत्म होगी, हमें नहीं पता है, लेकिन तबाही मचा सकते हैं, जिसके लिए हमें जल्दी से जल्दी इन्हें वापस भेजना ही होगा। तब ऐस कहता है मुझे इसका आइडिया मिल चुका है, हमें इनसे बड़ा फायरवर्क यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद हेडक्वार्टर में इन तीनों का क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। तब मेलो पूछती है तो ऐसे होगा कैसे। तब वो कहता है इसके लिए हमारे पोकेमोन्स है ना, हमारे पोकेमोन्स अपनी एनर्जी को एक साथ यूज करेंगे तो ये हो सकता है, उससे पावरफुल फ्लैश तो हम बना ही सकते हैं। जिसके बाद कियावे काफी मोटिवेट होता है। जिसके बाद ऐसा अपने पोकेमोन को निकालता है लाइकेनरोक को, और कियावे निकालता है अपने टर्नेटर को। जिसके बाद वो पिकाचू को कमांड देता है इलेक्ट्रोवेव की, फिर सोबोग्लिस कमांड देता है टोगेडेमारू चार्जबग को, जिंक जैप और डिस्चार्ज की जो इलेक्ट्रोवेव से फ्यूज हो जाते हैं। देन पोपलियो का बबल बीम, स्टीनी का मैजिकल लीव, देन कियावे के चार्जर और टर्नेटर का फ्लेम थ्रोवर, पोकीराइड पोकेमोन गार्चोम्प, अल्टारिया और फ्लाइगोन का फायर ब्लास्ट जो सच में काफी कमाल का लग रहा होता है। तभी स्नोई पाउडर स्नो भी यूज कर देती है, जिसके बाद स्पार्कलिंग होने लगती है। एंड फाइनली पोइपोल खुद ही बिना किसी कमांड के वहाँ पर अपने कलर स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से ये काफी कमाल का लग रहा होता है। हेडक्वार्टर वाले भी ये देख के काफी इंप्रेस होते हैं। अब इतने कमाल के फायरवर्क को देखने के बाद वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फुल पावर का यूज करते हैं और इनका एक्सप्लोजन सच में काफी बड़ा लग रहा होता है। लेकिन तभी ऐसे इस मौके का फायदा उठा के अपने पोकेमोन लाइकेनरोक को ज़ीमू यूज करने को कहता है, जिसकी एनिमेशन हमेशा की तरह एकदम कमाल की थी और इस मूव का नाम था स्प्लिंटर्ड स्टॉर्म शार्ड। और जिन लोगों को नहीं पता है कि लाइकेनरोक ये मूव कब यूज करना सीख गया, तो आपको पिछला एपिसोड जरूर देखना चाहिए, जहाँ पर नानो ने से नया जी क्रिस्टल दिया था लाइकेनियम जी, जिससे ये ऐसा मूव परफॉर्म कर सकता है। इसकी पावर के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तभी लाना अपना पोकेबॉल फेंकती है, जिसके बाद वो एक पोकेमोन को पकड़ भी लेती है और लिली भी अपना थ्रो करती है, लेकिन वो तो यार काफी कमजोर है, जिसकी वजह से वो काफी वीक थ्रो करती है। लेकिन तभी मेलो अपने स्टीनी को बोल के स्लैप करवा देती है, जिसके बाद वो पोकेबॉल भी उसके पास पहुंच जाता है। अब ये दोनों ही पोकेमोन कैप्चर हो चुकी हैं। इनके इस कैप्चर और इनकी स्ट्रेटेजी को देख के लूसमिन भी काफी इंप्रेस होती है। तो अगले दिन इन दोनों को अलग अलग जगह पे एक साथ ही छोड़ दिया जाता है और टापुको को ये सब देख रहा होता है। तो अल्ट्रा गार्डियन से अब केवल भी काफी कमाल कर दिया और एक इम्पॉसिबल मिशन को भी पॉसिबल करके दिखा दिया। तो अल्ट्रा गार्डियंस हमें आपसे काफी ज्यादा उम्मीद है। लेकिन ये क्या, अभी एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। अभी स्कूल के अंदर प्रोफेसर इन्हें बताते हैं कि जो तुमने कल फायरवर्क किया है वो सच में काफी लाजवाब था और ये अभी लोग डिमांड कर रहे हैं दोबारा देखने के लिए, तो तुम इसे दोबारा रिपीट कर सकते हो। तब लिली कहती है हमें तो कोई स्टेप भी याद नहीं। ऐस कहता है काफी कम टाइम में ये सब हो गया था, इसलिए हमें कुछ भी याद नहीं। लेकिन लाना कहती है ये हमारा पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका होने वाला है, जिसको सुन के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। यार मैं लाना की बात से एकदम 100% एग्री करता हूँ कि हमें पैसा कमाने के लिए एंटरटेन करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा तो यार आप भी कुछ कर सकते हैं, या फोन पे गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं, जिससे मैं कम से कम चाय बिस्किट तो खा ही सकता हूँ। पैसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है। अगर आपका मन है तो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हमें क्या नया देखने को मिला। तो पहली सबसे कमाल की बात जो हमें लगी जो थी अल्ट्रा बीस्ट की राइवलरीज, जो एकदम न्यू वे था। इसके अलावा एस के पोकेमॉन्स और उसके दोस्तों का टीम वर्क जो सच में लाजवाब दिखाया गया है। तो मैं इस एपिसोड को दूंगा 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग। 1 पॉइंट और बढ़ा दिया गया है क्योंकि ज़ीमू सच में काफी कमाल का दिखाया गया लाइकेनरोक का, क्योंकि सही में ये एपिसोड काफी एंटरटेनिंग था।